इंटर्नशिप और जॉब की तैयारी हम जितना पहले से शुरू करें उतना ही बेहतर रहता है। तो हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर शीतल ने पूछा है कि कोई ऐसा कोर्स बताएं जिससे कि हम इंटर्नशिप और जॉब के लिए रेडी हो पाएं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही डेडिकेटेड है। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य की, अपने गोल की और नजदीक पहुंच रहे होंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस सीक्रेट टिप्स भी दूंगी, जिसकी मदद से मेरी पहली इंटर्नशिप एंड जॉब लगी थी। एंड मेरी पहली इंटर्नशिप रिमोट थी, कनाडा बेस्ड स्टार्टअप में। और जो कोर्सेज मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो कोई फालतू कोर्सेज नहीं होंगे। दोज आर कोर्सेज बाय दी वर्ल्ड्स टॉप टेक ग्लोबल कंपनीज जैसे गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। आपके सारे डाउट जैसे कौन सा कोर्स मेरे लिए सही होगा, कब मुझे शुरू करना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट्स मिलेगा या नहीं, सब कुछ बाय द एंड क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years of experience. I have been guest speaker at the top institutes like IITs, NITs and many more. साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको एकदम मजेदार कोर्सेज सर्टिफिकेशंस के साथ जो मिल रहे होंगे वो बताऊं, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, यू जस्ट फॉलो स्किल एंड कम्युनिकेशन, मनी विल फॉलो यू। बस आप दो चीजों पर ध्यान दो, बाकी पैसे, सफलता, सब कुछ आपके पास स्वयं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको अलग अलग प्रकार के डोमेन्स के लिए कोर्सेज बताऊंगी। आपको अपनी पसंद के अनुसार सारे बेस्ट है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जिसमें आपका मन लगे उस क्षेत्र में हमें जाना है। जैसे मुझे आती कई चीज़ें, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है, ऐप डेवलपमेंट भी आता है, मैंने ML पे भी थोड़ा बहुत काम किया, AI पर भी, पर सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ऐप डेवलपमेंट में आया करता था। एंड उसी की मदद से मुझे काफ़ी सफलता मिली, राइट। तो मैं चीज़ें बता रही हूँ, हमें एक चीज़ को पकड़ के, और अगर आप कई चीज़ें मास्टर करना चाहें वो भी करिए, बट एक बार में हमें एक चीज़ को पहले बढ़िया से मास्टर करना है। ठीक है, तो चलते हैं कोर्सेरा वेबसाइट पर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो पहला है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, दिस इज बाय मेटा। और आप देख सकते हो ये मेटा के स्टाफ द्वारा पढ़ाया जाएगा एंड एनरोल फॉर फ्री, यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिगिनर लेवल कोर्स है, 4.7 इसको रेटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो इस फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड, जावा स्क्रिप्ट, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, HTML, CSS, रिएक्ट, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। मूविंग अहेड, अगर आपको डिज़ाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, राइट, सो गूगल का ये UX डिज़ाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, यहाँ पर भी आप एनरोल फॉर फ्री ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। 4.8% रेटिंग इसको दी गई है और ये भी बिगिनर लेवल कोर्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूज़र रिसर्च, ये सारी चीज़ें, यूज़र स्टोरी, UI UX कैसे बनाते हैं, वायर फ्रेमिंग कैसे करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग, कई प्रकार की चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। एंड अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर भी आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय गूगल। फाउंडेशन से स्टार्ट होते हुए ये लोग वायर फ्रेम, UX रिसर्च और कई सारे एडवांस टॉपिक को भी टच करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज AI एसेंशियल्स। अगर आपको AI मास्टर करना है तो गूगल का ये AI एसेंशियल स्पेशलाइजेशन कोर्स है। ठीक है, इसकी भी रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, 4.8 रेटिंग दी गई है। इसको आप 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर LLM एप्लीकेशन, प्रॉम्प्ट पैटर्न, AI प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ मास्टर कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एनरोल करने से पहले आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो सारे लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ क्या कैसी चीज़ें हैं। अब AI अगर आपको उसके अलावा किसी और, लाइक वो गूगल का एक कोर्स है, राइट, उसके अलावा कोई और सीखना है तो ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने खुद भी किया था, AI फॉर एवरीवन बाय एंड्रयू है। ही इज़ अ वेरी नोन लाइक पर्सन, अगर हम ML AI क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो। और ये भी बिगिनर लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिगिनर लेवल कोर्स है और फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा। 6 आवर्स आपको लगेंगे टू कंप्लीट दिस कोर्स। एंड यहाँ पर आप सीख रहे होंगे डेटा एथिक्स, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML और भी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें। अब अगर आपको डेटा में बहुत अधिक इंटरेस्ट आ रहा होता है, डेटा एनालिटिक्स का ये गूगल द्वारा कोर्स है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, कोर्स की जगह इस शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। एंड यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया रेटिंग दिख रही है इस कोर्स की। एंड दीज आर दी आउटकम्स जो आपको मिलेंगे इस कोर्स को करने के बाद। सर्टिफिकेट्स के अलावा देखिए नॉलेज काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होती है। सर्टिफिकेट्स तो चलिए आ ही जाएगा, राइट, तो आप डिटेल में इसको चेक कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी।
एंड मूविंग ऑन, ये है आपका फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझाएं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये गूगल द्वारा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। एंड इसकी रेटिंग औरों से भी बेहतर है, 4.9 स्टार इसको मिले हुए हैं। एंड यहाँ पर आप साइबर रिस्क से लेकर साइबर अटैक, डेटा एथिक्स, SIEM जो कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें सीखते हुए एक सर्टिफिकेट ग्रहण कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर कई और यूज़फुल स्किल्स के लिए, यूज़फुल डोमेन्स के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और दिवाली आ रही है, तो वही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने इनसे ऑफर मांग लिया है 14th to 21st ऑफ अक्टूबर तक। यहाँ पर आपको इनके सारे सब्सक्रिप्शन सिर्फ 8,000 में मिल रहे होंगे। यू कैन से 40% एंड अनलॉक 10,000 प्लस कोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स। आई वुड रिकमेंड कि हमें पहले खुद को स्किल अप करना है, खुद को पॉलिश करना है, और उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। बाकी कोई डाउट डेफिनेटली आ रहा होगा आपके माइंड में, 100 डाउट्स आ रहे होंगे, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछते चलिए। तो भाई अब मैंने वादा किया था कि एंड में आपको मैं बोनस टिप्स बताऊंगी, जिसकी मदद से मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप एंड जॉब लगी थी। तो देखिए, पहली इंटर्नशिप मिलना ना यार सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि उस समय हमारा रेज्यूमे लगभग ब्लैंक होता है, राइट। परंतु अगर हम जो मैं स्ट्रैटेजीज बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करते हैं, तो कठिन से कठिन इंटर्नशिप भी आसानी से मिल सकती है, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से सुनना आप। तो सबसे पहला हमें क्या ध्यान देना है, वी हैव टू कीप बिल्डिंग स्मॉल बट कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। कई बार हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो कि इनकम्प्लीट ही छोड़ देते हैं, बट हमें क्या ध्यान देना है, हमें फाइनल ईयर का इंतज़ार नहीं करना है, हमें उससे पहले ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर देने हैं। इवन इस चैनल के भी अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, तो आपको कुछ मज़ेदार प्लेलिस्ट मिलेंगी ऐप डेवलपमेंट के अराउंड, प्रोजेक्ट्स इन ऐप डेवलपमेंट फील्ड, और कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी और भी मज़ेदार प्रोजेक्ट्स और चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्किल बार्टर इंटर्नशिप। अब शुरुआत में क्या हो रहा होता है हमारे साथ, हम लोग बिल्कुल बिगिनर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, हमें मतलब थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत आता है, पर अगर हम कहीं पर जाएं तो इंटर्नशिप के लिए भी उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लिखा होता है कि लाइक 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप किया हुआ होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर लाइक मैंने क्या किया था, मैं बताती हूँ आपको। जो इनिशियल फेज़ में हमें स्टार्टअप्स में या फिर किसी अच्छी कंपनी में अगर ऐसा मौका मिलता है कि हम जो चीज़ें आती हैं हम उसको अप्लाई कर सकें। अब वो अगर आपको स्टार्टअप या कंपनी नहीं मिल रही है, तो आप ओपन सोर्स का निचोड़ के इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पे जो चीज़ आपको आती है आप वो अप्लाई करेंगे और आपका प्रूफ ऑफ वर्क बनता जाएगा, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको आगे भी एक और टिप दी हुई है कि किस प्रकार हैकाथॉन एंड ओपन सोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ लो वो इंटर्नशिप का ही काम करते हैं, बिकॉज आपने जो आपके पास जो नॉलेज है, आप उसको शो कर पा रहे होते हो, ठीक है, बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। और जीत जाओगे हैकाथॉन में तो भाई वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो हैकाथॉन्स में भी हमें जाना है, कॉम्पिटिशन्स में जाना है, ओपन सोर्स करना है, एंड लिंक्डइन पर भी हमें धीरे धीरे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देना है। जो जो चीज़ें हम सीखें, जैसे मैं आपके लिए पाइथन का कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, राइट। तो आप जो जो चीज़ें सीखते जाएं उसको वहाँ पे डालें कि डे 1 हमने ये सीखा, डे 2 हमने ये सीखा, हम ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। वट एवर यू आर लर्निंग, शेयर इट ऑन द इंटरनेट, बी डिस्कवरेबल, बिकॉज आज के समय में जो डिस्कवरेबल है अपॉर्चुनिटीज़ उसी को मिलेंगी, ना कि उसे जो कि प्रोजेक्ट्स बना के सिर्फ अपने लैपटॉप पे लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो बी डिस्कवरेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कोल्ड ईमेलिंग पर हमें ध्यान देना है। कोल्ड ईमेलिंग किस तरीके से पावरफुल वे में कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो इसी चैनल पर है। जो प्लेलिस्ट सेक्शन में मिशन प्लेसमेंट वाली जो प्लेलिस्ट है वहीं पर आपको वो वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप बेस्ट वे में कोल्ड ईमेलिंग करें। एंड मुझे अधिकतर अपॉर्चुनिटीज़ कोल्ड ईमेलिंग के माध्यम से ही मिलती है। अगर आपको डिटेल वीडियो कोल्ड ईमेलिंग पर एक और चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताओ, एंड आपके लिए ज़रूर मैं कोशिश करूँगी बनाने का, ठीक है। अब एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसको टीच करना शुरू कर दो। मतलब आप मान लो कि कंप्यूटर फंडामेंटल सीख रहे हो, शुरुआत में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, राइट। सीखने के बाद उसको धीरे धीरे आप और लोगों को सिखाना शुरू कर दो। अब वो चीज़ आप ऑनलाइन एक एडुकेटर भी बन सकते हो, एक इंटर्न टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो। कई सारे जो कोडिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर जाकर आप टीचिंग असिस्टेंट का रोल प्ले कर सकते हो। मैंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह भी काम किया था जब मैं कॉलेज में थी, और मुझे 25,000 पर मंथ मिला करते थे। तो एक यहाँ पर दिल्ली में कोडिंग ब्लॉक्स करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैं टीचिंग असिस्टेंट हुआ करती थी। तो वहाँ से आपको नॉलेज भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, प्लस आपका जो एंड गोल है उसमें भी आपको कई
प्रकार से सहायता मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से समझाना है लोगों को, और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, राइट। सो हैकाथॉन और ओपन सोर्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि हमें पार्टिसिपेट करना है। ये एक तरीके से आपका प्रूफ ऑफ वर्क रहेगा और इंटर्नशिप, पहली इंटर्नशिप पाने में काफ़ी अधिक सहायता करेगा, ठीक है। एंड प्री बिल्ट रेज्यूमे बूस्टर्स, ये क्या होते हैं आपको मैं समझाती हूँ। तो हमें कभी भी ब्लैंक रेज्यूमे नहीं सबमिट करना है, कभी भी नहीं, ठीक है। या तो हमें अपने रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसको ऐड करना है, को अगर ओपन सोर्स कर रहे हैं वो बताना है, हैकाथॉन्स या फिर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जीता है हमने वो सब बताना है, और अगर एनजीओ वगैरह या किसी में भी जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस हमने काम किया। और शुरुआत में इट्स ओके, वैसे तो मैं पर्सनली जो अनपेड इंटर्नशिप होती है उसके काफ़ी खिलाफ होती हूँ। अगर आप अपना समय कहीं पर दे रहे हैं, अपना स्किल आप दे रहे हैं, तो ज़रूर से आपको उसके पैसे मिलने चाहिए। बट शुरुआती दौर में जब आपके पास ज़ीरो एक्सपोजर, नॉलेज, हर चीज़ हो, तो आप अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए चीज़ें सीखने के लिए कहीं पर जा सकते हैं। पर हमेशा याद रखिएगा, अपने समय का आपको वैल्यू करना है और उसके आपको पैसे मिलने चाहिए अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप, टास्क, प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड मूविंग ऑन, रिवर्स एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ जॉब पोर्टल पर वेट करने का कि इस कंपनी के करियर पेज पर गए, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर एज अ फ्रेशर अप्लाई किया, मतलब सिर्फ वो करने से अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट सा मेल बनाकर अपना पोर्टफोलियो अटैच करके डायरेक्टली जो स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, एनजीओज़ हैं, उनको मेल लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, कंपनीज जो है अपने मेरा पैड गिरने वाला था, सो कंपनीज अपने करियर पेज पर ओपनिंग्स ना डालकर दे कीप इट वेरी इंटरनल, दे कीप इट वेरी हिडन, राइट। तो उस माहौल में अगर आप कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, रिक्रूटर्स के पास, हायरिंग मैनेजर्स के पास जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिल रही होगी, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको मोटा मोटी समझ में आ गई, और ये सब चीज़ें मैं आपको मोस्टली इंटर्नशिप वाला जो हमारा वीडियो है डिटेल में उसमें समझाया हुआ मैंने कि किस प्रकार से आप अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह गया है तो नीचे आप पूछिएगा ज़रूर। तो भाई, कोर्सेरा द्वारा दिए गए सुनहरे अवसर को हम सभी को मिस नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया मौका है, नीचे जो लिंक दिया है ज़रूर से उस पर जाकर आप साइन अप करिए। जो बेनिफिट्स हैं, फ्री ट्रायल्स हैं, दिवाली ऑफर्स दिए जा रहे हैं, सभी का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाइए। एंड मेरा प्रयास है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस लाने का, क्योंकि मुझे पता है जब हमारे पास सीनियर अच्छा नहीं होता है, हमें गाइडेंस नहीं मिलता है, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है, बस आपका जो प्यार भरा कमेंट होता है, आपके जो लाइक्स होते हैं, वही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। सो कीप दोज कमिंग, ठीक है। और आपके लिए मैं पूरा जी जान लगाकर मेहनत करूँगी, एंड आपको भी पूरा एनर्जी एंड एफर्ट लगाना है खुद की सफलता के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be